हाय दोस्तों, लर्निंग विद शिवी में आप सबका स्वागत है। अब जब हमने शुरुआत की है, क्यों ना हम शुरू से ही शुरुआत करें। अब हम जब शुरू से शुरुआत करेंगे तो हमारा सबसे पहले जो हम लोगों को सबके लिए हम जितने भी हम यूथ हैं, हम सबके लिए एक सब्जेक्ट होता है फोबिया, जो होता है मैथ्स। कई लोगों को इसमें जो नंबर्स होते हैं उनसे खेलने में मजा आता है, और कई लोगों को लगता है फोबिया कि हम कैसे समझे मैथ्स है क्या चीज। तो अब मैं मैथ्स में सबसे बेसिक क्या आता है, नंबर्स। मैथ्स का पूरा खेल ही क्या है, नंबर्स हैं। पूरे नंबर्स के साथ ही खेलना है हमें। मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, सब कुछ तो नंबर्स के ऊपर डिपेंड करता है। अब हम नंबर से खेलने के लिए हम पहला टॉपिक जो देख सकते हैं वो है नंबर सिस्टम। आप सब जानते होंगे नंबर सिस्टम में क्या होता है, फिर भी ब्रीफ करने के लिए मैं आपको नंबर सिस्टम के बारे में बता सकती हूँ। नंबर सिस्टम में बेसिक क्या होता है, नंबर क्या होता है, नंबर एक अरिथमेटिक वैल्यू है जिसको हम क्वांटिटी या फिर मेजर करने के लिए यूज करते हैं। किसमें, काउंटिंग के अंदर नंबर्स को मेजर करते हैं, नंबर के थ्रू मेजर करते हैं किसी चीज को। अब इन नंबर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। सबसे पहले होता है हमारा इमेजिनरी नंबर, और दूसरा होता है रियल नंबर। अब रियल नंबर तो हम जान गए कि कुछ सच्चे नंबर, पर इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं, जो हमारी इमेजिनेशन हो गए होते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें नंबर्स आते हैं आई की फॉर्म में, जो स्क्वायर के थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं। इमेजिनरी नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, इमेजिनरी नंबर्स आर द नंबर्स which are represented in the form of square root like I square, and it results in a negative number like I square is equals to -1. This number will always be a negative number. Then comes real number. So friends, आपको समझ आ गया imaginary number और real numbers में difference। अब when we come to real numbers, what are actually real numbers? real number होते क्या है भाई, हमने रियल नंबर के बारे में बहुत पढ़ लिया। रियल भाई सच्चे नंबर में आता क्या है। अब जब हम रियल नंबर के बारे में पढ़ रहे हैं, रियल नंबर्स में क्या होता है, रियल नंबर्स में दो तरह के नंबर आते हैं। अब हमने ये सारे, मेरे जो 9th-10th के दोस्त हैं वो भी पढ़ रहे होंगे, और जो मेरे 6th-7th के दोस्त हैं, 8th क्लास के दोस्त हैं, वो भी ये पढ़ रहे हैं। तो अब मैं इसमें आपका फोकस दिखना चाहती हूँ। रियल नंबर क्या होते हैं, जो हम स्टडी कर रहे हैं, सच्चे नंबर्स, रियलिटी के नंबर्स। अब इन रियल नंबर्स में क्या क्या आता है, रैशनल नंबर्स आते हैं, और कौन से नंबर आएंगे, एक तो हो गए जो रैशनल नंबर्स है, मतलब जिनका कोई तुक बनता है, और एक है इरैशनल नंबर्स, मतलब है नंबर्स पर रैशनल नहीं है, इनका कोई तुक नहीं है, समझ आई। तो अब रैशनल नंबर्स में कौन से दो तरह के नंबर आएंगे, रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, इंटीजर्स है, फ्रैक्शंस है। आप सबने पढ़ा होगा इंटीजर्स क्या होते हैं, फ्रैक्शंस क्या होते हैं। इंटीजर्स है और फ्रैक्शंस है। अब फ्रैक्शंस क्या होते हैं, फ्रैक्शंस होते हैं p/q फॉर्म में जो नंबर होते हैं, वेयर p and q are integers and q is not equal to 0। q कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर सपोज करो, एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, 8 में 0 हो जाता है, तो दैट मीन्स ये क्या है, इन्फिनिटी तो हमारा कोई नंबर ही नहीं होता। इन्फिनिटी तो हमें क्लियर बताया ही नहीं गया कि क्या नंबर है, इट्स जस्ट अ थिंग कि ये इन्फिनिटी है, ठीक है। अब है हमारे एक एग्जांपल के तौर पे ले 1/2, ये है एक्चुअल फ्रैक्शन, एक थिंग के दो हिस्से, तो ये क्या है, हमारी फ्रैक्शन फॉर्म, समझ रहे हो तुम। ये क्या है, फ्रैक्शन फॉर्म, जिसमें एक ही चीज के दो डिविजन्स हो गए, 3/4, 5/6, 8/5, these all are fractional numbers। और ये किसके अंडर आते हैं, रैशनल नंबर्स के। ओके, नेक्स्ट इज इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या होते हैं, हम सब ने, अगर हम 6th में हैं, शुरुआत हो गई होगी हमारे इंटीजर्स की, तो इंटीजर्स होते क्या है, ये एक नंबर लाइन है। नंबर लाइन क्या होती है, नंबर लाइन होती है एक लाइन जिसमें हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो।
अब जीरो के जो राइट साइड जो नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? पॉजिटिव नंबर्स। ये सारे नंबर्स क्या होंगे? पॉजिटिव नंबर। और जीरो के लेफ्ट साइड जो नंबर होंगे वो होंगे हमारे नेगेटिव नंबर्स। और ये जो सारे नंबर्स होते हैं ये क्या होते हैं? इंटीजर्स। क्या होता है ये? इंटीजर। रियल नंबर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। रियल नंबर्स में कौन से नंबर्स आते हैं? नेगेटिव नंबर्स, जीरो एंड पॉजिटिव नंबर्स। ओके, अब नेगेटिव नंबर्स कौन से होते हैं? नेगेटिव नंबर्स होते हैं जिनके आगे नेगेटिव लगता है। नेगेटिव का साइन होता है लाइक वन, -1. -1 is which is what is known as -1. It is a negative number. Whereas +1 or you can say without a 1 without a sign, जिसके आगे कोई साइन नहीं है तो वो दोनों क्या होंगे? हमारे पॉजिटिव नंबर्स। अब मैं अगला सवाल ये उठता है कि इंटीजर्स में होते कौन से नंबर है? एक होते हैं पॉजिटिव नंबर, प्लस v का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव नंबर्स। एक होते हैं नेगेटिव नंबर्स, एक होते हैं नॉन पॉजिटिव नंबर्स और एक होते हैं नॉन नेगेटिव नंबर्स। और इनके साथ साथ हमारा एक और चीज इंक्लूड होती है, वो होता है जीरो। बेसिकली ऑल द होल नंबर्स इंक्लूडिंग द नेगेटिव नंबर्स are known as integers. Then there comes a question, what is whole numbers? अब ये whole number क्या चीज है? सबके मन में एक सवाल तो आ गया होगा कि इंटीजर तो तुमने पढ़ा दिया, बट ये भी होल नंबर क्या चीज है? ये होल का मतलब क्या है? तो अब अगली चीज में क्या समझाऊंगी तुम्हें कि होल नंबर क्या होता है। होल नंबर हम अपनी डेली लाइफ में रोज यूज कर रहे हैं। हमारी जो हर चीज में होल नंबर्स का यूसेज तो हो ही रहा है। अब होल नंबर्स होते क्या है? होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं सारे पॉजिटिव नंबर्स। पॉजिटिव नंबर्स यानी कि नंबर फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, कहीं तक भी हो सकते हैं नंबर, बट ये इनकी शर्त क्या होती है? होने चाहिए पॉजिटिव। और इन एक नंबर में एक नंबर ऐसा जो इंक्लूड होगा, ना वो पॉजिटिव है ना वो नेगेटिव है, एक तरीके से वो हमारा न्यूट्रल नंबर है। वो नंबर क्या है? जीरो, जो हमारा होल नंबर्स में इंक्लूड होगा। इन शॉर्ट अब हमारे होल नंबर्स क्या है? 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। अब जब हमने होल नंबर्स के बारे में स्टडी कर लिया तो एक नंबर हमारा होता है नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर और होल नंबर में एक छोटा सा डिफरेंस है, बहुत छोटा सा, और एक वो छोटा ही डिफरेंस हमारे लिए बड़ी गड़बड़ पैदा कर देता है। जब हमें कहा गया है फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स का या फर्स्ट 4 नेचुरल कंपोजिट नंबर्स का निकालो, अब हमें ये तो पता ही नहीं है नेचुरल नंबर होते कहाँ से है, और अगर हम होल नंबर वाले नंबर ले लेंगे तो वो हमारी गलती हो जाएगी। तो अब हमारा जो अगली चीज हम पढ़ेंगे वो क्या है? नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर होते क्या है? होल नंबर हमारे 0 से शुरू थे इंफिनिटी तक, और नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होंगे? नेचुरल नंबर शुरू होते हैं 1 से लेके इंफिनिटी तक। मतलब बेसिकली नेचुरल नंबर्स आर नंबर्स दैट इंक्लूड ऑल द नंबर्स ऑफ होल नंबर्स एक्सक्लूडिंग 0। मतलब कि जिसमें सारे होल नंबर्स होते हैं बट 0 नहीं होता। समझे? तो दोस्तों अभी तक हमने नेचुरल नंबर्स पढ़ लिए, होल नंबर्स पढ़ लिए, इंटीजर्स पढ़ लिए। अब हमें पढ़ना है जो हम रोजमर्रा में यूज करते हैं। हम ये कहते हैं ना, तुम बड़ा ऑड बोल रहे हो, ऑड का मतलब क्या है? अब हमने ऑड नंबर भी स्टडी किए हैं। अब ऑड नंबर के साथ अगर ऑड आया है तो ऑड का अपोजिट होता है इवन, इवन भी आएगा। तो अब अगले सवाल ये उठता है, ऑड नंबर्स होते क्या है? होल नंबर्स हमने पढ़ लिया, नेचुरल नंबर पढ़ लिया। अब अगला है कि हमने ऑड नंबर्स में क्या पढ़ना है। ऑड नंबर्स क्या होते हैं? ऑड नंबर्स और एक है हमारे इवन नंबर्स। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है? इवन से हमें एक मतलब समझ आता है जो कि है, इवन का मतलब है यहाँ पर डिविजिबल बाय 2। डिविजिबल बाय 2 का क्या मतलब हुआ?
मतलब कि वो सारे नंबर्स जो 2 से डिवाइड कर सकते हैं, जिनको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, वो सारे नंबर्स हमारे आएंगे इसमें, इवन नंबर्स में। तो दोस्तों हम इवन नंबर्स का पढ़ रहे थे। इवन नंबर्स हम सब जान चुके हैं। इवन नंबर्स होते क्या हैं? जो डिविजिबल बाय 2 होंगे, जो 2 से डिवाइड कर सकते हैं हम। अब मैं कहूँगी कि इसके एग्जाम्पल के तौर पे मैंने 2, 4, 6, 8 ले लिया, बट you all will say that 2, 4, 6, 8 are divisible by 2. We already know it that these numbers come in the table of 2. But then I will say take a number 68. अब एक 68 का एग्जाम्पल ले लो। 68 तो 2 की टेबल में नहीं आता, बट 68 क्या है? डिविजिबल बाय है 2 से। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये डिविजिबल है 2 से। That's why 68 is a even number. Okay? इवन नंबर समझ गए। अब आते हैं, अगर हमने इवन पढ़ लिया तो अगला है ऑड नंबर। अब ऑड नंबर क्या होता है? ऑड नंबर है जो नंबर्स इन नंबर से अलग है। इन नंबर से अलग है मतलब जो डिविजिबल बाय 2 नहीं है, जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकते। द नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2 आर नोन एज ऑड नंबर्स। नॉन डिविजिबल by 2. Okay, for example 21, 63, these are not divisible by 2. That's why these numbers are odd numbers. Then we come to prime numbers. What are actually prime numbers? Prime numbers are those numbers which come in a table of 1. हम सब जानते हैं 1 की टेबल में सारे नंबर्स आते हैं। 1 into a particular number results in that particular number. Like 1 into 63 results in 63. That means 1 हर एक नंबर से डिविजिबल है। 1 हर एक नंबर की टेबल में आएगा। तो अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स in which the numbers which are divisible by 1 and the number itself. Like if I take an example of 3. 3 क्या है? प्राइम नंबर है। कैसे? 3 किससे डिविजिबल है? 1 से और अपने आप से। 3 कहाँ डिवाइड होते हैं? 1 की टेबल में आता है और 3 की टेबल में आता है। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? These are the numbers which are divisible by 1 and the number itself. Okay? Then अगर हम प्राइम नंबर्स पढ़ते हैं तो हम कंपोजिट नंबर्स भी पढ़ेंगे। अब हम कंपोजिट नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? Those numbers which have multiples more than 1 and the number itself. That means हमारे प्राइम नंबर्स में क्या होता था? एक 1 मल्टीपल होता था और एक नंबर इटसेल्फ मल्टीपल होता था। कंपोजिट नंबर्स में ये क्या कह रहे हैं? कंपोजिट नंबर्स में मल्टीपल्स वो होते हैं जो 1 के अलावा वो नंबर होगा और उसके अलावा बीच में और भी कोई नंबर हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल आई टेक 16। अब 16 क्या है? हमारा कंपोजिट नंबर है बिकॉज इसमें 1 और नंबर इटसेल्फ के अलावा और भी मल्टीपल्स है। लाइक 1, 2, 4, 8 these numbers. Okay? अब then we come to co-prime numbers. Co-prime numbers क्या होते हैं? Co-prime numbers वो numbers होते हैं जब हम 2 प्राइम नंबर के बारे में लिखते हैं। Like 3 and 7. These are 2 prime numbers. But if we see both these prime numbers have only one number in common, and that number is 1. So while defining co-prime number, I will say co-prime numbers are the numbers which have a common HCF. HCF क्या होता है? Highest common factor. Which have a highest common factor of number 1. जिसका एक ही HCF है वो है 1. वो क्या है? हमारे co-prime number. और हमारे composite number कौन से थे? Those numbers which have other multiples than the 2 distinct numbers. अब दोस्तों हमने इतनी सारी पढ़ाई तो कर ली है। मैं भी जानती हूँ, आप भी जानती हूँ, आप भी जानते हैं कि अब हम बोर होने लगेंगे अगर हम इतनी ही पढ़ाई करते रहेंगे।
तो मैं आपसे अब यहाँ पे अलविदा चाहूंगी। और जैसा कि आप जानते हैं ये लर्निंग विद शिवी है, और लर्निंग विद शिवी का मतलब तो ऑटोमेटिकली है कि लर्निंग विद फन। अब हम आपको पकाने के लिए तो यहाँ पर हम आपको पढ़ा नहीं रहे हैं, पकाने के लिए तो मम्मा पापा भी पढ़ाते हैं हमारे, बट अब यहाँ पर हम कर रहे हैं मस्ती के साथ पढ़ाई। तो अब मैंने आपको सारे नंबर्स के बारे में पढ़ा दिया है, अब आपको क्या एक छोटा सा काम करना है, इनके बारे में एक बार ये वीडियो सुननी है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपनी शिवी को खुश कर देना है।